ऐलनाबाद उपचुनाव में इस बार कौन बाजी मारेगा, ये सवाल इन दिनों हर हरियाणवी की जुबान पर है। और हो भी क्यों ना, 11 महीने से जारी किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में ये पहला चुनाव जो है, हल्के में चुनाव प्रचार एक दिन पहले ही थम गया है। अब बस मतदान का इंतजार है। इसीलिए उससे पहले एक नजर हरियाणा के उन 10 गाँव में डालनी जरूरी है जो हर बार जीत और हार तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हम इन सभी 10 गाँव और इनमें रहने वाले मतदाताओं की संख्या पर पहले एक नजर डालेंगे और उसके बाद बताएंगे कि इन गांवों में पिछले चुनाव में कौन आगे और कौन पीछे रहा था। सबसे पहले बात करेंगे जमाल गांव की, जहां मतदाताओं की कुल संख्या 6,952 है। इसके बाद बात करें माधो सिंगना गांव की, तो यहां 6,331 मतदाता प्रत्याशियों की जीत और हार तय करेंगे। उधर इस लिस्ट में तीसरा गांव है तलवाड़ा खुर्द गांव। यहां मतदाताओं की कुल संख्या 5,210 है। चौथे नंबर पर बारी आती है मलेका गांव की, जहां 5,107 मतदाता हैं। पांचवें नंबर पर जिक्र करेंगे नाथुसरी कला गांव की, जिसमें 4,303 मतदाता अपने वोट की चोट करते हैं। नंबर 6 पर बारी आती है चाहरवाला गांव की, जहां 4,368 मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशियों ने खूब मेहनत की है। नंबर 7 पर बात करेंगे पोहड़का गांव की, जहां 4,042 मतदाता 30 अक्टूबर को अपना फैसला ईवीएम मशीन का बटन दबाकर सुनाएंगे। 8 नवंबर पर बात करनी जरूरी है भूटरवाला गांव की, जहां 3,544 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। नंबर 9 पर दड़वाड़ा गांव है, जिसमें मतदाताओं की कुल संख्या 3,519 है। और अब आखिर में ढूकड़ा गांव का नंबर आता है, जहां के 3,413 मतदाता इस बार भी बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस और कांग्रेस के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। इस बार ऐलनाबाद में मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल ने एक बार फिर इस सीट से 3 बार विधायक रहे अभय चौटाला पर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने पिछले 2 चुनाव में नंबर 2 पर रहे बीजेपी के पूर्व नेता पवन बेनीवाल को अपनी तरफ से टिकट दिया है। तो वहीं बीजेपी ने भी हलोपा सुप्रीमो को पार्टी में शामिल कर अभय और पवन के सामने उतारा है। अब बात करते हैं इन 10 गांव की कि पिछले चुनाव में यहां कौन सी पार्टी ने बाजी मारी थी। पिछले चुनाव में इन 10 गांव में अहम मुकाबला इनेलो और कांग्रेस के बीच रहा था। कहीं बीजेपी तो कहीं इनेलो के प्रत्याशियों को ज्यादा वोट मिले थे। गांव वाइज बात करें तो तलवाड़ा खुर्द गांव में भाजपा 789 वोटों से इनेलो से आगे रही थी, तो मलेका में भाजपा को ही 89 वोट ज्यादा मिले थे, जबकि दड़वा कला में भाजपा ने कांग्रेस से 323 वोट ज्यादा हासिल किए थे। तो उधर ढूकड़ा गांव में कांग्रेस ने भाजपा से 328 वोट ज्यादा हासिल किए थे। मागो सिंगाना गांव में इनेलो ने भाजपा से 755 वोट और चाहरवाला में भाजपा से ही 480 वोट, तो नाथुसरी कला में 471 वोट ज्यादा हासिल किए थे। बात करें भूटरवाला गांव की, तो यहाँ भी इनेलो ने भाजपा से 230 ज्यादा वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। और आखिर में जमाल गांव के नतीजे पर नजर डालें तो यहाँ इनेलो ने जेजेपी से 294 ज्यादा वोट हासिल किए थे। 1,86,000 मतदाताओं वाले इस हलके में जीत दर्ज करने के लिए इन 10 गांव का सबसे अहम रोल माना जा रहा है। इन गांव में जिस पार्टी ने जितनी ज्यादा मजबूती बना ली है, जीत का सेहरा संभवतः है उसी के सिर पर सजेगा। इन गांव के मतदाता ही जीत और हार में अंतर पैदा करते हैं। जितने मतदाता इन 10 गांव में रहते हैं, उतने वोट पिछली बार पवन बेनीवाल अकेले भी हासिल नहीं कर पाए थे। ऐसे में अब देखना होगा कि 30 अक्टूबर को इन 10 गांव की जनता किसकी तकदीर ईवीएम में कैद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।